नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 संज्ञा। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी को जिस नाम से पुकारते हैं उसका नाम ही संज्ञा है। जैसे राम, सीता, कानपुर, गंगा, मिठास, कर्मचारी, पानी, नदी, पर्वत आदि। इसका मतलब यह है कि बच्चों, किसी भी इंसान के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को या किसी भी स्थान, जगह, किसी भी शहर, देश के नाम को या जो भी भाव हम महसूस करते हैं या प्रकट करते हैं तो उसके नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अगर हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के या किसी स्थान के या जगह के नाम को लेते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, शिमला, दिल्ली, आगरा, हिमालय, लाल किला आदि। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यदि हम किसी प्राणी, किसी चीज़ के या किसी स्थान की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनके बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संतरा, आम, समुद्र, झरना, पेड़, फूल, शहर, पक्षी, मोर आदि। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा मन के भावों का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी जगह के गुणों के बारे में या उनके दोषों के बारे में या किसी भी अवस्था के बारे में या हमारे मन के जो भाव हैं उनको प्रकट कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, शरारत, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ममता आदि। इसमें से बच्चों गर्मी, बचपन, ममता आदि शब्द जो है वो किसी भी भाव को, यानी कि किसी भी हमारे मन के भाव या अवस्था को या किसी गुण आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बनाया जाता है। यहाँ पे आप एक ये टेबल देखिए जिसमें कुछ भाववाचक संज्ञा रूप दिए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे शब्द है अपना, तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या है? अपनापन। लिखना, भाववाचक संज्ञा है लिखना का लिखावट। शब्द मीठा, तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास। इसी तरह से बच्चों आप इस टेबल को ध्यान से देखिए तो इसमें कई शब्द हैं जिनके भाववाचक संज्ञा रूप बनाए गए हैं।